आज का दिन बहुत बुरा है। हर बार ऐसे ही होता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? शायद मेरी किस्मत ही खराब है। तो ये लक होता क्या है? बाय बर्थ मिलता है। कई बंदे ज़्यादा लकी होते हैं, कई बंदे बैड लक के साथ पैदा होते हैं, कईयों की किस्मत ख़राब होती है। ये सारे डाउट, और मैं समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस में ये चीज़, ये डाउट, ये थॉट आते ही आते हैं कि क्या है एक्चुअल में किस्मत का जोड़, ये लक क्या चीज़ है। तो लेट्स फाइंड आउट। आप खुद को लकी, अनलकी जैसा भी फील करते हैं, बट आई एम डैम श्योर कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। कई बंदे दुनिया में बहुत नाम कमा के जाते हैं, कई पैसा कमा के जाते हैं, और कई बहुत ही ग्रेटेस्ट हाइट कह सकते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में जो अचीव करके जाते हैं, जैसे साइंटिस्ट आइंस्टाइन या कई मदर टेरेसा जिन्होंने सोशल वर्क किया। मीन्स ये ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी जो क्या लकी थी। और जितने बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी एथलीट होते हैं, विनर होते हैं, ये क्या लकी होते हैं। और बाकी जो लूज़ करते हैं, जो बैटल हारते हैं, वो क्या बैड लक के साथ पैदा होते हैं। तो मैं आज तक की स्टडी से, किताबें पढ़ के जितना भी लक के बारे में सीख पाया, तो एक बात मैंने पक्की सीखी है कि लक इज सिंपली व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स द प्रिपरेशन। कितना अच्छा कंसेप्ट है ना, कि कोई अनलकी लकी नहीं होता। सबके पास जो लक है ना, इक्वल क्वांटिटी में मिलता है एज ए अपॉर्चुनिटी। जो मैटर करता है ना, जो डिफरेंस लाता है, वो होता है प्रिपरेशन। दो पार्ट हैं इसके, एक है अपॉर्चुनिटी, एक है प्रिपरेशन। व्हेन बोथ मीट दैट्स कॉल्ड द लक। वही चीज़ को हम आज के टाइम पे लक कहते हैं। जो अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट है ना, वो इनफैक्ट सबके लिए सेम है, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बट ये जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है ना, इससे डिफरेंस होता है सारा, क्योंकि ये इंडिविजुअलिस्टिक है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी की प्रिपरेशन ज़्यादा है, किसी की प्रिपरेशन कम है। जैसे आप कोई स्पोर्ट्स गेम लगा लें, कोई ओलंपिक की गेम सोच लें, तो उसमें जो विनर होते हैं, क्या आपको लगता है कि वो लक के साथ जीते हैं? या कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई भी बिजनेसमैन है, क्या वो लक के साथ अपना इतना पैसा इकट्ठा कर पाता है या इतना अमीर बन पाता है? नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ वाला पार्ट सबके लिए सेम होता है कि अपॉर्चुनिटीज जो है ना, वो सबको एक बराबर मिल रही है। डिफरेंस आता है ये प्रिपरेशन वाले पार्ट पे। जो विनर होते हैं ना स्पोर्ट्स गेम में, या बिजनेसमैन होते हैं, उनकी जो प्रिपरेशन वो बाकियों से ज़्यादा होती है, तभी वो जीत पाते हैं। तो इसको थोड़ा सा और ब्रीफली समझते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट है ना, वो तो सेम है, सबके लिए एक बराबर है। तो डिफरेंस जिससे आता ना, जो ये प्रिपरेशन वाला पार्ट है, इसी की बात करेंगे आज, कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपना लक मैटर को इंक्रीज करने के लिए, कैसे हम ज़्यादा लकी हो सकते हैं। और जिनको भी लगता है ना कि वो अनलकी हैं, या उनका बैड लक है, या उनकी किस्मत ख़राब है, ऐसे कोई भी थॉट जिसके भी मन में आता है, तो उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है ना ये चीज़ सीखनी। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो हमारी एग्जिस्टेंस में, हमारी नेचर में, एनवायरनमेंट में सबको एक बराबर ही मिलती है। इनफैक्ट कहा जाए तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए वहीं पे है, बस उनको ढूंढ पाना, उनको ग्रैब कर पाना, उनको यूटिलाइज कर पाना, ये मैटर करता है हमारी कितनी प्रिपरेशन है। और ये प्रिपरेशन ना सोली फिजिकल लेवल पे नहीं होती, ये मोस्ट ऑफ द केसेस, या मोस्ट कह सकते हैं कि डिपेंड करते हैं हमारी साइकोलॉजी पे, हमारी मेंटालिटी पे। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि मेंटालिटी इज़ एवरीथिंग, तो आप प्रीवियस वीडियो में भी चेक कर सकते हैं कि 3 ग्रेटेस्ट थिंग जो मैंने टॉप 10 बुक में से सीखी, उसमें मैंने बताया कि मेंटालिटी जो है ना, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हमारी सक्सेस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी वेल्थ के लिए, एवरीथिंग, हमारी हैप्पीनेस, सब कुछ उसी पे मैटर करता है। तो ये जो प्रिपरेशन है ना, वो भी हमारी मैटर करती है मेंटालिटी पे, कि हमारी मेंटालिटी कैसी है, हमारी थॉट प्रोसेसिंग कैसी है, हम किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को सोच रहे हैं। जिसको ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, वही हमको मिलता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो थॉट हमारे माइंड में ज़्यादा चलते हैं ना,
उसके ऊपर फोकस बहुत बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो थॉट हम ज़्यादा सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग में ज़्यादा रहता है ना, उसके हिसाब से हमारा फोकस बढ़ जाता है। और फोकस एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास को सब जगह, सारे यूनिवर्स में से जितनी भी अपॉर्चुनिटी है ना, उनको ही ढूंढने लग पड़ता है, उनको तलाश करता है। तो जब हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारा फोकस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारी थिंकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमको हर जगह से वही चीज़ दिखनी शुरू हो जाती है, वही चीज़ मिलनी शुरू हो जाती है। यही बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि जो हमारा थॉट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, जो हमारी थिंकिंग में सबसे ज़्यादा चलता है, हमको वही चीज़ दिखनी शुरू हो जाती है। उसी को कहते हैं कि हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करें। वो एज इट इज़ पहले से ही होती है हमारे आसपास। पर पहले क्या है कि हमारे जो थॉट होते हैं ना, इतने फोकस नहीं होते, इतने पावरफुल नहीं होते, तब उनको हम ढूंढ नहीं पाते। वो हमको देख के भी हम उन अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देते हैं। तो ये दोनों तरफ एक बराबर होता है। इसमें अगर हमारे माइंडसेट में जो पॉजिटिव थॉट है ना, पॉजिटिव फीलिंग्स है, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है, रिगार्ड है, ब्लेसिंग फील करते हैं कि हम कितना ब्लेसफुल हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें फील करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, जब ये मन में चलता रहता है ना, तो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, उन्हीं चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देता है एनवायरनमेंट में, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करता है कि जिससे ग्रोथ हो। वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस कर रही हैं हमारे आसपास ही, पर पहले हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। जब थॉट में ज़्यादा चीज़ को सर्कुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं, वही चीज़ सोचते हैं, तो हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को सीधा ही फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे कि हमारी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। और उसको हम कहते हैं कि हमारा लक अच्छा है। आप देखेंगे आपके आसपास में जितने भी आप लोगों को लकी मानते हैं ना, उनका माइंडसेट देखने की कोशिश करना। आप देखेंगे कि उनकी माइंडसेट में ना बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। वो पॉजिटिव होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, वो खुश रहते होंगे, ब्लेसफुल फील करते होंगे, उनमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होगी। ये बहुत ही कॉमन कह सकते हैं क्वालिटीज़ हैं, और यही मेन इंग्रेडिएंट भी हैं। अगर आप में ये क्वालिटीज़ हैं तो डेफिनेटली आप लकी फील करते होंगे। वहीं अगर आपके मन में नेगेटिव ख्याल हैं, आपके मन में डाउट्स हैं, फियर्स हैं कि आप कुछ लूज़ कर देंगे, आप हेटेड की फीलिंग रखते हैं, आप में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो ये जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है ना, ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास पे नेगेटिव कर देती हैं। तो हमारी एग्जिस्टेंस में हमको सब जगह वही चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, और वही चीज़ें दिखती हैं तो वही चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, नेगेटिव चीज़ें। तो हमें लगता है कि यार हमसे अनलकी कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा किसी का लक ख़राब नहीं है, हमसे ज़्यादा बैड लक वाला कोई बंदा नहीं है। वैसे तो चीज़ें ये बोलने में भी मेरे को अजीब सा लग रहा है, बट समहाउ कई पीपल फील करते हैं। कईयों के मन में इतने डाउट्स होते हैं, इतनी कह सकते हैं कि फियरफुल होते हैं वो, कि वो जो नेचर में खूबसूरती है ना, वो उसको फील नहीं कर पाते, जो ब्लेसिंग्स है ना उनको फील नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि उनका जो फोकस होता है, उनकी जो मन में थिंकिंग होती है, थॉट्स होते हैं ना, वो सारे नेगेटिव ही चलते रहते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स के कारण ही वो आसपास भी नेगेटिविटी को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे उनको लगता है कि उनका बैड लक है और वही चीज़ें उनको मिलती हैं। तो ये सारा फंडा है कि अपॉर्चुनिटी तो एज इट इज़ है, पर ये जो हमारा प्रेपरेशन है ना, ये मैटर करती है। और मोस्टली हमारी जो मेंटल प्रिपरेशन है, जो हमारी थिंकिंग की प्रिपरेशन है, अपने माइंडसेट पे काम करें तो डेफिनेटली आप फील करेंगे कि आपका लक इम्प्रूव हो गया। एक माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि यार जिनके साथ कोई फिजिकल इंसिडेंट्स हुआ, यहाँ कह सकते हैं कोई एक्सीडेंट हुआ, यहाँ कोई मेजर लॉस हुआ, जैसे फैमिली मेम्बर का, दिस एंड दैट, तो वो किस हिसाब से लकी हुए। तो ये थॉट आना बिल्कुल नेचुरल है। मैं मानता हूँ कि कईयों के साथ फिजिकल इंसिडेंट्स होते हैं, आपको आसपास ही कई एग्जांपल मिल जाएंगे। तो क्या वो लकी हैं कि अनलकी हैं, हम उनको किस हिसाब से देख सकते हैं? तो मेरे हिसाब से वो भी चीज़ें ना मेंटालिटी पे डिपेंड करती हैं। क्या होता है कि हमको कई बार अपॉर्चुनिटी है ना, वो अलग रूप से पेश होती है। कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी इन द डिस्गाइज। आपने एक कोट तो बिल्कुल सुना ही होगा कि जो अपॉर्चुनिटी है ना, कई बार अनफेयर या अनफेमिलियर और अनवांटेड वे से हमको रिप्रेजेंट होती है।
तो कह सकते हैं कि ये भी मेंटालिटी का खेल है। तो अगर हम जो अनवांटेड इंसिडेंट है उसके साथ जो जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटी है उनको नहीं देख पाते तो हमारा पर्सपेक्टिव नेगेटिव हो जाएगा डेफिनेटली। तो हम फील करेंगे कि यार हम अनलकी हैं, ये हमारा बैड लक है। तो वही अगर हम उसके साथ जो जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटी है ना उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो ज़रूर उससे लेसन लेंगे और उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज करके जो हमारी ग्रोथ होगी ना वो बिल्कुल ही अलग लेवल की होगी। और कह सकते हैं कि मे भी हम वर्ल्ड चेंजिंग इम्पैक्ट ला सकें दुनिया में। आपको ऐसी एग्जांपल भी मिल जाएंगी कि जिनके साथ जो काफ़ी बुरे इंसिडेंट हुए हैं या जिसको कह सकते हैं कि अल्टीमेट लिमिट बैड लक की, तब भी उन्होंने अपनी जो इस इंसिडेंट को है ना अपनी अपॉर्चुनिटी में चेंज किया है, अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज किया है, जिससे उन्होंने कई हज़ारों करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया। तो यही होता है, दैट्स कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी इन द डिस्गाइज, कि कई बार हमें अपॉर्चुनिटी हम जैसा चाहते होते हैं उस वे में नहीं मिलती। तो ज़रूर अपने पर्सपेक्टिव को, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, अच्छी क्वालिटीज़, ब्लेसिंग्स को देखें, उनको फील करें, उनको एंजॉय करें। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ जर्नी, हैप्पीनेस इज़ ए जर्नी। हमको कहीं पे पहुंचना नहीं है, हम अपनी लाइफ में जितने एनरिच एक्सपीरियंसेस फील कर रहे हैं ना वही लाइफ है। सो एट द एंड जो फाइनल कंक्लूजन है ना वो यही निकलता है कि वी ऑल आर लकी। हम एक बराबर ही लकी होते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, ऑन द लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कि अपॉर्चुनिटीज़ सबको एक बराबर मिलती हैं। जो डिफरेंस लाता ना वो होता है हमारी प्रिपरेशन से ही सारा डिफरेंस है, सक्सेस का, हेल्थ का, हैप्पीनेस का, एवरीथिंग। और चैनल पे आपको और भी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया है जो 3 बेस्ट क्वालिटीज़, टॉप 3 क्वालिटीज़ फ्रॉम द 10 बेस्ट इंटरनेशनल बुक्स, जो 10 सबसे फेमस या कह सकते हैं कि ग्रोथ की सबसे बेस्ट बुक्स हैं ना, उनमें से जो 3 मेरे को सबसे कॉमन क्वालिटीज़ लगी ना वो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। और भी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, कंटेंट है, आप चैनल को चेकआउट करें, ज़रूर आपको हेल्पफुल लगेगा। और अगर आपको लगे कि कोई नीडी है तो आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी मन में डाउट है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, या किसी भी मैटर में आप सोल्यूशन या कह सकते हैं कि एडवाइस सीख कर रहे हैं, काउंसल सीख कर रहे हैं, तो आप फ्री माइंडली कमेंट में बता सकते हैं या पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। और अपना इतना कीमती समय देने के लिए थैंक्स अ लॉट, दिल से रिकॉर्ड है। बाकी हंसते हंसाते रहें, लाइफ इज ब्यूटीफुल।